वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग पढ़ रहे हैं भागवतम का तीसरा स्कंद अध्याय 2 श्लोक संख्या 13। आज हम चर्चा करेंगे। यद्धर्म सुनोर्बत राजसूय निरीक्षयाद्रिक् सतयायनं त्रिलोका कर्षण्येनाचरे गतं विधातुर् अर्वक्षतो कौशलमिति याम्नयातः। यद्धर्मशूनोर्बत राजसूय निरीक्षयाद्रिक् सतयायनं त्रिलोका कर्तस्तेनाचर्ये गतं विधातुर् अर्वक्षतो कौशलमिति याम्नयता। यद्धर्मशूनोर्बत राजसूये निरीक्षयाद्रिक् सतयायनं त्रिलोका कृष्णायेनाचर्य गतं विधातुर् अर्वक्षतो कौशलमिति आम्नयता। आप कैसे कुछ श्लोक पढ़ना चाहे? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यद्धर्मसूनो व्रतराजसूयेन त्रिलोका कासयेनाचादेहं गता विधातु रर्वाक्सश्रुतो कौशलमित्यर्मयन्तः। और कोई? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। यद्धर्मसूनो बतराजसूये निरीक्ष्य दृक्सत्यनं त्रिलोका कात्रयस्येन च अद इह गतं विधातु अर्वाक्स्रतो कौशलम् इति अमन्यत। हरे कृष्ण। कोई? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। यददायरं सूनोर्वतुराजसूय निरीक्ष्याद्रेक्य सवस्यायनं त्रिलोका ईशायनं च ज्ञातं विदतो अर्वेकसरोय कुशलम् इति अमय्यता। कोई? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। यद्धर्मसूनोर्भतराजसूये निरीक्ष्य दृक्सत्ययन् त्रिलोका कार्त्स्येन चाद्ये गतं विधातुर् अर्वक्षतो कौशलम् इति मन्यत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। यद्धर्मसूनोर्बतराजसूये निरीक्षया दृक्सोऽस्तायानं त्रिलोका काष्ठेयनाचाय चादये गतं विधातुर् अरवक्षतो कुशलम् इति अमन्यता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। यद्धर्मसूनोर्बताराजसूये निरीक्ष्य दृक्सयस्तयं त्रिलोका कर्णेशनाचादिगतं विदहातुर् अर्वक्षतो कौशलम् इति अनामयता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यथा जो रूप धर्म सुनो हरा युधिष्ठिर के बत निश्चय ही राजसूय राजसूय यज्ञशाला में निरीक्षय देख कर दृष्टि स्वस्थयनम मनोहर त्रिलोका तीनों लोक के कात्र नयनम संपूर्णतः च इस तरह अद आज इह इस ब्रह्मांड के भीतर गतम पार करके विधातु सृष्टा का ब्रह्मा का आरवाक अर्वाचीन मानव श्रुतो भौतिक जगत में कौशलम दक्षता इति इस प्रकार अमन्यत सोचा। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद। जय श्री प्रभुपाद।
महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न किए गए राजसूय यज्ञ शाला में उच्चतर, मध्य तथा अधोलोकों से सारे देवता एकत्र हुए। उन सबों ने भगवान कृष्ण के सुंदर शारीरिक रूप को देखकर विचार किया कि वे मनुष्यों के सृष्टा ब्रह्मा के चरम कौशल पूर्ण सृष्टि हैं। जब भगवान श्री कृष्ण इस जगत में वर्तमान थे तो उनके शारीरिक स्वरूप की तुलना करने वाली कोई वस्तु नहीं थी। भौतिक जगत के सुंदरतम पदार्थ की तुलना नीले कमल से या आकाश से पूर्ण चंद्रमा से की जा सकती है, किंतु कमल तथा चंद्रमा भी कृष्ण के शारीरिक सौंदर्य के समक्ष पराजित हो जाते थे, जिसकी पुष्टि ब्रह्मांड के सबसे सुंदर प्राणियों अर्थात देवताओं द्वारा की गई। देवताओं ने सोचा कि उन्हीं की तरह भगवान कृष्ण भी ब्रह्मा द्वारा सृजित हुए हैं, जबकि तथ्य यह है कि ब्रह्मा का सृजन भगवान कृष्ण द्वारा हुआ। भगवान के दिव्य सौंदर्य का सृजन करना ब्रह्मा की शक्ति में ना था। कोई भी व्यक्ति कृष्ण का सृष्टान नहीं है, प्रत्युत वह हर एक के सृष्टा है। भगवद गीता के 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में, जो हमारे चतुर्श्लोकी श्लोक हैं, उसमें कहा गया है, अहम सर्वस्य प्रभवो मता सर्व प्रवर्तते ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतापदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य दैवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुण सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपिशा गोपिका कांत श्री राधिकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदवनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण। मुखं करोति वाचालं मंगलं कीर्ते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं। हरे कृष्ण। तो जैसे श्लोक में बताया जा रहा है कि भगवान का जो सौंदर्य है, जैसे युधिष्ठिर महाराज के जब राजसूय यज्ञ हुआ तो एक से बढ़कर एक पर्सनालिटी वहां पे अटेंडेंस देने आई थी, मतलब एक से बढ़कर एक देवतागण वहां पर उपस्थित थे, निमंत्रित थे। सो एवरीबडी वाज कमिंग, हाँ सब लोग आए। और जब वहां पर भगवान श्री कृष्ण को देखा तो सब के सब ऐसे अचंभे में थे कि ये कौन है, और उनकी सुंदरता की तुलना कहीं की जा नहीं सकती। फॉर एग्जाम्पल स्त्रियों में सबसे सुंदर कोई है तो हम ऐश्वर्या राय को कहते हैं। यदि मैं ऐसा कहूं कि ऐश्वर्या राय सुअर से सुंदर हैं, तो क्या ये बात सत्य है? हाँ या ना? नो, सही है ये बात? नहीं, क्यों सुअर से सुंदर नहीं है ऐश्वर्या राय? क्योंकि उसकी तुलना नहीं ना, उसकी तुलना उससे नहीं, करना ठीक है, आई एम जस्ट आस्किंग द आंसर, हाँ या ना? हाँ, सोर से तो सुंदर है सुंदर है ना? उससे तो आपको सुंदर है। Obviously, but the comparison is wrong. हाँ, कंपैरिजन गलत किया गया है ना। तो उसी प्रकार से भौतिक में जितनी भी चीजें हैं वो सुअर की तुल्य ही है, भगवान से कंपेयर नहीं की जा सकती। हरी बात समझ कि मतलब कहने का तात्पर्य भगवान की सुंदरता इतनी अधिक है कि हम लोग किसी भी वस्तु से यहाँ पे कंपेयर नहीं किए जा सकते। जैसे कोई सुंदर दिखे, हम चांद का उदाहरण देखें, चांद ऐसा रोशन चेहरा का रंग सुनहरा, क्या we sing, there are so many songs,
हाँ, तो ऐसा गाने गाए जाते हैं, मतलब तुलना किससे की जा सकती है? चंद्रमा से। हाँ, ये नील से झीली आंखें, हाँ तो मतलब नील झीली आंखें मतलब नीली आंखें जैसे झील से कंपेयर कर रहे हैं, या कमल से कंपेयर की जाती हैं। मतलब इस तरीके से भौतिक ही चीजों में कुछ हम सुंदर देखते तो उससे हम कंपेयर किए जा सकते हैं। जैसे कमल नयन है आपके, हाँ, हिरनी जैसी चाल है, हाँ, मतलब काइंड ऑफ वी कंपेयर थ्रू दिस थिंग्स, है ना। तो अगर भगवान को उनकी सुंदरता इन चीजों से कंपेयर करना वैसे ही आ गया जैसे सूअर से सुंदर ईश्वर है, मतलब देयर इज नो राइट कंपैरिजन, एक सही कंपैरिजन नहीं है। भगवान इतने सुंदर हैं। जब भगवान प्रकट थे ना तो चंद्रमा भी कई दिनों तक तो बाहर ही नहीं निकला था, बोला क्या करूंगा, मुझे कौन देखेगा, ही सो ब्यूटीफुल। हाँ, तो ऐसे में तो भगवान की सुंदरता किसी की तुल्य नहीं है, नीदर वी कैन कंपेयर, कंपेयर नहीं किया जा सकता। हम लोग बोल तो लेते हैं भगवान का श्याम वर्ण है, कमल जैसी आंखें हैं, हाँ, नमो पंकज नाभाया, नमो पंकज मालिने, हाँ, नमो पंकज नेत्राय, नमो पंकज नालिने, कि हम लोग पंकज, पंकज मीन्स कमल, विद कमल भी कंपेयर, कि भगवान की नाभि कमल जैसी, आंखें कमल जैसी, मुख विंद कमल जैसा है, चरण कमल जैसे, वैसे हम कंपेयर तो करते हैं बट दैट इज नॉट एन कंपैरिजन। भगवान की सुंदरता को कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बताते हैं, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा, कंदर्प कोटि, कंदर्प, कंदर्प मीन्स चिंतामणि प्रकरासदम शुकल्प वृक्षा लक्षावृतेश सुरभीर विपालयन्तम् कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम भजामि। कंदर्प कोटि, कंदर्प मीन्स दैट इज द क्यूपिड, जो क्यूपिड होता है कामदेव, दे आर वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर होते हैं, हाँ? मगर उनको, उनसे उनको ही मोहने वाला कोई है, दैट इज मदन मोहन, हाँ? भगवान का एक नाम क्या है? मदन मोहन। कि कंदर्प, हजार कंदर्प भी उनके सामने कुछ नहीं है, दे आर ऑल लाइक अमेज्ड बाय द ब्यूटी ऑफ कृष्णा, हाँ, भगवान से मोहित हो जाते हैं, हाँ, इसलिए भगवान का एक नाम दिया जाता है मदन मोहन। और भगवान किससे मोहित होते हैं? राधा रानी से, हाँ, तो इसलिए राधा रानी को उनसे बड़ा माना जाता है, मदन मोहन मोहिनी, हाँ। तो कहने का तात्पर्य है भगवान से किसी भी चीज की तुलना हम कर नहीं सकते, मूर्खता है, कोई मूर्ख लोग है ये तुल्य किसी का तुलना किया जाना चाहे करने लगे हम लोग। जैसे एक कथा आती है डॉक्टर फ्रॉग का, प्रभुपाद अक्सर अपनी किताबों में इनका वर्णन करते हैं। जैसे एक डॉक्टर फ्रॉग होता है, अपने कुएं में रहा होता है, वो बचपन से उसी कुएं में ही रहा है, वो कहीं बाहर नहीं गया है, हाँ। तो उसका शिष्य पीएचडी कर रहा है उसके साथ, तो बाहर थोड़ा सर्च वर्च करने जाता है, तो बाहर बहुत बड़ा विशाल का जलाशय देख के आता है, समुद्र, पैसिफिक ओशन देख के आता है। तो आके तो डॉक्टर फ्रॉग को बताता है, डॉक्टर फ्रॉग, डॉक्टर फ्रॉग, डू यू नो कि आपके जलाशय, इस कुएं से भी बढ़कर एक बहुत बड़ा जलाशय बाहर है, मैं देख के आ रहा हूँ, अपनी इन्हीं आंखों से देख के आ रहा हूँ। एंड डॉक्टर फ्रॉग लाइक, कितना ही बड़ा होगा, इज इट दिस मच बिग? आप भूलना शुरू कर देते आपने, दिस मच बिग? He says, no, no, Dr. Frog, it's more than this. इससे बहुत बड़ा, अच्छा इससे, हाँ, this much big, भूलना शुरू करता है, बेचारा फट जाता है। अब देखिए नैरो माइंडेडनेस, वहां से बाहर कभी निकला नहीं, तो उसको पता नहीं कि पैसिफिक ओशन, उसके कुएं से, उसके कई कुएं, करोड़ों कुएं तो समुद्र में फंसा समा जाएंगे, नहीं पता क्योंकि बाहर नहीं निकला। उसी प्रकार से एक भौतिक जगत का व्यक्ति, क्योंकि कभी किसी दिव्यता का अनुभव नहीं किया, कभी एक दिव्य सुंदरता उसने देखी नहीं है, तो जो भी चीज भौतिक जगत में उसको कंपेयर करना वो चालू करता है, या उसी के कंपैरिजन में वो देख पाता है। तो हम लोगों को समझाने के लिए भी भौतिक जगत के उदाहरण लेके समझाया जाता है, परंतु भगवान की सुंदरता की, मैंने बोला ना, तुल्य कुछ भी नहीं है। दैट इज सो मच ब्यूटीफुल द लॉर्ड इज। तो आप देख सकते हैं, यू कैन जस्ट इमेजिन हाउ ब्यूटीफुल दिस पर्सन इज। ये कृष्ण कितने सुंदर हैं, जिनका नाम कृष्ण है। कृष्ण का अर्थ होता है सर्व आकर्षक, हाँ, जो लोग ऑल अट्रैक्टिव, जो दूसरों को आकर्षित करने वाले हैं, हाँ। तो यू जस्ट इमेजिन कि कितने सुंदर ये होंगे। इनके चरण कमलों का व्याख्यान ही अभी तीसरे स्कंद में ही हम पढ़ेंगे, इट मस्ट बी इन द 21st चैप्टर आई थिंक। तो वहां भगवान के श्री चरण कमलों की व्याख्या की गई है, हाँ। केवल श्री चरण कमलों की व्याख्या ही इतनी अद्भुत है, तो ऊपर के अंगों के बारे में तो कोई क्या ही कहे। इट्स टू मच डिटेल अबाउट द लोटस फीट ऑफ कृष्ण,
भगवान के श्री चरण कमलों की मतलब डिटेल इतना अभी हम पढ़ेंगे, इसी स्कंद में पढ़ेंगे हम, विल स्टडी इन दिस चैप्टर ओनली। इतना डिटेल श्री कमल चरणों के बारे में है, तो मुखार विंद की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। तो भी कहा जाता है जब हम भगवान के दर्शन करते हैं तो कहते हैं कि नीचे से करिए, भगवान के श्री चरण कमलों से। तो वहां से हम दर्शन करते करते ऊपर मुखार विंद की ओर जाते हैं। बट इट्स सो ब्यूटीफुल, इट्स सो ब्यूटीफुल, वी कांट इवन इमेजिन सच पर्सनैलिटी। हमने कभी सपने में भी ऐसी पर्सनैलिटी नहीं सोची होगी। तो क्या कोई चाहता नहीं कि ऐसी पर्सनैलिटी के करीब हम जाएं, उसकी सेवा हम कर पाए, उसके संबंध में हम रहें। एवरीबडी वांट टू बी विद द ब्यूटीफुल पीपल, है ना। और कोई सुंदर सुंदर लोगों के संग में रहना चाहता है। हमारे कोई भगवान को साक्षात तो क्या ही देखना, हम कभी विग्रह भी देखते हैं भगवान का। सबसे आकर्षित विग्रह किनका होता है? भगवान श्री कृष्ण का। हाँ या ना, बोलिए। हाँ जी माता जी। यस माता जी। होता है ना। हमारे खासकर इस्कॉन में डीटी वर्शिप का स्टैंडर्ड बहुत हाई है, स्पेशली इन आवर इस्कॉन मूवमेंट। हमारे इस्कॉन में, कृष्ण भावना संघ में स्पेशली डीटी वर्शिप इज अ वेरी बेस्ट थिंग। सबसे सुंदर श्रृंगार तो इस्कॉन के स्टैंडर्ड अलग ही, आप डीटीज को देख के बोल सकते हैं इस्कॉन का स्टैंडर्ड है। आप किन्हीं भी मंदिर में चले जाइए हमारे इस्कॉन के, सो ब्यूटीफुल डेकोरेशन, कितना सुंदर तरीके से उनका श्रृंगार किया जाता है। अभी देखो चंदन यात्रा चल रही है, तो आप लोग देख रहे होंगे किस प्रकार से चंदन उनके लगाया जाता है। हाँ, मतलब अलग अलग स्टाइल से अलग अलग पेंटिंग की जाती है, अलग अलग आकार दिया जाता है, डिफरेंट थिंग वी आर शोइंग सम आर्टिस्टिक वे। तो कितना सुंदर है वो। इफ यू सीन द चंदन यात्रा दर्शन, कितने मधुर, कितने सुंदर। अब चाहे वो हमारे राधा माधव हो, चाहे मदन मोहन हो, गोविंद देव हो, या हमारे गोपीनाथ हो, या गोपाल हो, लाइक एनीबडी यू सी, सो ब्यूटीफुल डिटीज, है ना। कितने सुंदर है। क्या उनकी तुलना भौतिक जगत में किसी से कर सकते हैं? कैन यू? हाँ, आप में से कोई नहीं कर नो नहीं कर सकते ना, क्योंकि कुछ है ही नहीं जिसका कंपेयर किया जाए। इट्स वाई, दैट इज वाई सुअर का ऐश्वर्य से कंपेयर करना, दैट इज इलॉजिकल थिंग। सिमिलरली भौतिक जगत में भी देयर इज नथिंग दैट कैन बी कंपेयर टू द ब्यूटी ऑफ कृष्ण। कुछ भी उनकी सुंदरता से कंपेयर नहीं की जा सकती। उनकी आंखें ऐसे मतलब कमल नयन, तो बहुत सुंदर है, ऐसा वर्णन आता है। सुंदर मुखार विंद है, फीचर्स बहुत अच्छे हैं भगवान के, उनका कंपेयर हम लोग नहीं कर सकते। तो वही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है तात्पर्य में, श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। कहते हैं कि भगवान और लोग देवतागण ये सोच बैठते हैं कि शायद ब्रह्मा जी से निकले हुए हैं। हाँ, मगर ये नहीं पता कि ब्रह्मा जी इनसे निकले हुए हैं। हाँ, देयर इज अ लॉट मोर कंफ्यूजन कि अगर ब्रह्मा जी से निकले होते तो ब्रह्मा जी ऐसी भी कोई चीज बनाते कि जो तुल्य इनके होता है कि नहीं। मतलब समथिंग मस्ट बी देयर दैट इज कंपेरेबल टू कृष्णा। अगर ये ब्रह्मा जी की क्रिएशन होते तो भौतिक जगत में कुछ ऐसी चीज भी होती जो इनकी सुंदरता की तुलना करती। तो साक्षात बताता है कि ये भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी से नहीं, बल्कि ये ब्रह्मा जी के कारण है। हमारे से भगवान कहते हम सर्वस्व प्रभु मता सर्वम प्रवर्तते, मैं हर जगह हूँ, हर जगह सर्वव्यापी हूँ, हर चीज मुझसे ही निकल रही। दैट इज व्हाट कृष्ण इज सेइंग हियर। वी शुड बी वेरी मच अप्रिशिएटिव। वही है जैसे प्रहलाद महाराज के प्रसंग आता है, उसमें कहा जाता है, उदाहरण दी जाती है। कहते हैं कि जब भगवान इतने सर्व आकर्षक हैं तो हमें उनसे इतना आकर्षण क्यों नहीं है? व्हाई वी आर नॉट अट्रैक्टेड टू हिम? बट मैं एक चीज आपको बताऊं, इवन इफ वी हैव अ सिंगल थॉट अबाउट कृष्णा, अभी कल ही हम पढ़ रहे थे भागवतम में, आपके साथ नहीं, आई वाज रीडिंग समथिंग, उसमें लिखा था कॉन्शियसली doing the devotional service in the association of devotees bring distaste in the sense gratification। हिंदी में बता दूं, कॉन्शियसली मगर अगर चेतना पूर्वक यदि हम कोई सेवा भगवान की करते हैं भक्तों के संग में, तो ऑटोमेटिकली हमारा दूसरे विषय वस्तुओं के और हमारा जो स्वाद है वो चला जाता है। मगर चेतना वहां पे होनी चाहिए। एंड आई एम टेलिंग यू कृष्ण रेसिप्रोकेट। मैं आपको आज का ही बता रही हूँ, मॉर्निंग आई वाज डूइंग द मंगल आरती, तो मैंने सो नरसिम्हादेव, मैं मन में ही सोच रही थी कि मैं सबको बता बिकॉज अभी रिसेंटली आई विजिटेड देवप्रयाग, मैं रिसेंटली भी देवप्रयाग गई थी। तो वहां पे भगवान रामचंद्र का
आई थिंक मैंने वो शेयर किया था आप सबसे, वो दर्शन वहां के रघुनाथ जी का मंदिर था और वहां पे नरसिंह देव का डीटी भी था ब्लैक कलर में, वहां पे नरसिंह देव की डीटीज है। तो मेरे साथ एक एल्डरली माता जी थी जो 76 ईयर ओल्ड है, तो उनके संग में मैं वो प्रेयर आज सुबह जब नरसिंह आरती गा रही थी तो मेरे को वही याद आ रहा था उनका ही। तो मैं उनको कह रही थी कि मुझे नरसिंह देव से कुछ अलग से अफेक्शन है या कुछ आकर्षण मुझे लगता है उनके संग में। तो माता जी मुझे कहते हैं हाँ मेरे को भी इनके साथ में कुछ अलग अटैचमेंट है, हाँ विद नरसिम्हा देव। हाँ, बस इतनी सी बात है। एंड आई वाज रिमेम्बरिंग दैट प्रेयर उग्रम वीरम महाविष्णु, हाँ तो प्रेयर याद आ रही थी। तो आई वाज सेइंग कि हमारे थोड़ा सा भी जहाँ चेतना होता है कृष्ण रेसिप्रोकेट विद दैट थिंग। हाँ, तो मॉर्निंग मंगला आरती की बात है, दैट वाज जस्ट व्हाइल डूइंग दैट नरसिंह आरती दैट थॉट केम टू मी कि कैसे उदय प्रयाग में नरसिंह देव, तो माता जी के साथ मेरी क्या बात हुई, बस इतना ही था। मैं अभी बोला ना ये भागवतम शुरू होने से पहले आई थिंक 7:50 आई वाज अवेक, मैं उठी हुई थी, आई वाज अवेक, तो मतलब अभी 2 मिनट है, आई विल जस्ट गेट अप एंड टर्न ऑन माय लैपटॉप। In that 2 minutes only, I had a dream. I saw Lord Nrsimha Dev is asking for the itra. इत्र होता है, हम लोग भगवान लेडीज को लगाते हैं, तो it's like I wanted to offer him the itra. So like something was dream in the air. So I saw Lord Nrsimha Dev. वही कहते हैं जहां हमारी चेतना है, अब्जॉर्प्शन है, we saw that thing. Obviously I don't know, ड्रीम तो ऐसे भी आ जाता है, मैंने बोला कहीं ध्यान होता है तो आता है। It's the same thing if we have that absorption. तो मैं कहता ना कृष्णा भावनामृत absorption and not reciprocate, भगवान ऐसा आदान प्रदान भी करते हैं हमारे संग में, हाँ तो वो रहता है। तभी I was singing Nrsimha prayer because that thing coming in my mind. So that is there. तो similarly भगवान के पास भी हमारी कोई भी सेवा है या कुछ भी हम करते हैं, थोड़ा सा भी absorption अगर मन में चिंतन रहता है ना, Lord reciprocate, maybe in the dream or maybe actuality we see something, कुछ ना कुछ रेसिप्रोकेशन हमारे रहते हैं। मेरे से प्रहलाद महाराज का बता रही थी, कहते कि भगवान इतने आकर्षित हैं, हम फिर भी इनसे आकर्षित क्यों नहीं होते हैं, why we are not attracted to him। हम फिर भी भौतिक जगत की इतनी गंध भरी चीजें हैं जिनकी कोई तुलना नहीं भगवान से, हम फिर भी उनके प्रति आकर्षित है, ऐसा क्यों है। तो इसका उत्तर क्या दिया जाता है, जैसे लोहे में जंग लगता है तो वो लोहा चुंबक से आकर्षित नहीं होता, चुंबक तो हर लोहे की वस्तु को आकर्षित करने की क्षमता रखती है, हाँ या ना, है ना। चुंबक है, थोड़ा सा भी लोहा कहीं दिखेगा इमीडिएटली अट्रैक्टेड, है ना आकर्षित। परंतु अगर उस लोहे में जंग लग जाए तो दिक्कत है। सिमिलरली हमें भी जंग लगा है, किसका, माया का। वी आर करोडेड मीन्स वी आर कंटेमिनेटेड, हम लोग कंटेमिनेटेड है, इसीलिए हमारा भगवान के प्रति उतना आकर्षण नहीं। इसीलिए भागवतम, भगवत गीता, ब्रह्म संहिता, ये जितनी भी हम पुस्तकें ग्रंथ पढ़ते हैं इनमें भगवान का विवरण दिया है। अभी मैंने बोला ना, अभी हम 30 स्कंद में आगे भगवान के श्री चरण कमल की व्याख्या पढ़ेंगे, बहुत सुंदर व्याख्या है, वी विल स्टडी अबाउट दैट थिंग। हाँ, तो वो क्यों ये चीजें बताई जाती है कि जितना ज्यादा हम श्रवण करते हैं, हृदय का शुद्धिकरण है, that is the more the purification of our heart cleansing, the more the things are revealed to us, उतनी चीजें हमें दिखती हैं। अब जैसे अगर आप किसी कांच के घर में रह रहे हैं और इतने तूफान आने के कारण वो कांच बहुत ही गंदा हो चुका है, इट्स वेरी डर्टी, बहुत धूल उसमें जम चुकी है, इतनी मोटी मोटी परत है काई की, धूल की, मिट्टी की, तो क्या उस और आपको ध्यान अच्छे से दिखेगा? नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। पर जैसे जैसे उस मिरर का सफाई होना शुरू होता है, वी आर एबल टू सी द थिंग्स क्लियरिटी, हमें चीजें क्लियर होना शुरू होती हैं कि बाहर अच्छा ये हरा पत्ता है, अच्छा ये वृक्ष है, अच्छा मुझे तो लगा पता नहीं कोई हाथी बैठा है यहाँ पे, नहीं ये तो गाड़ी लगी है, काइंड ऑफ, है ना, चीजें क्लियर होना शुरू होती, उसी मतलब भ्रमित रहते हैं उससे पहले हम लोग। तो उसी प्रकार से क्या है, जैसे जैसे हमारा हृदय का शुद्धिकरण होता है, द क्लींजिंग होती है हरिनाम जप करने से, तो ये जितना हम निरंतर श्रवण करते हैं, स्पेशली द हियरिंग इज इम्पोर्टेंट, हम जितना ज्यादा श्रवण करते हैं उस श्रवण से क्या है, स्क्रबिंग होती है हार्ट की, धीरे धीरे वो धूल जो है वो साफ होना शुरू होती है। कल मैं माता जी को बता रही थी, मैं कह रही थी कि देखिए हमारा कुछ भी मुश्किल नहीं है, कई लोग कहते हैं कि भक्ति को या आध्यात्मिक जगत को बैलेंस कैसे करना है, तो बैलेंसिंग इफेक्ट, देयर इज नथिंग मच बिग थिंग, कुछ बड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। बड़ा करने की आवश्यकता क्यों नहीं, केवल इतना ध्यान दें कि कभी 4 नियम ना टूटे और निरंतर 16 माला हो, बस यदि आप ये भी अच्छे से कर लें, that is sufficient to keep you surviving in Krishna consciousness। आप भक्ति में बहुत अच्छे से सरवाइव कर सकते हैं, मगर वो 16 माला अच्छे से होनी चाहिए। अगर आप कुछ और नहीं कर पा रहे हैं, केवल 16 माला निरंतर कर रहे हैं,
और 4 नियम पालन अच्छे से कर रहे हैं, ऑब्वियसली डिवोटी एसोसिएशन तो इम्पोर्टेंट है ही समहाउ रेदर, चाहे वो फोन कॉल पे हो चाहे फिजिकल संगा हो, एक संग दिन में हमें कम से कम एक भक्त से जरूर बात करनी चाहिए, या एक भक्त से जरूर मिलना चाहिए अगर तो पास में रहते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आप लोग देखो जम्मू में ही रहते हो, आसपास ही रहते हो, तो वीकेंड एक प्रोग्राम जरूर रखा करो कि आपस में मिलके आप मिलके कुछ कीर्तन कर सकें या चर्चा कर सकें, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है मोटिवेट रखने के लिए। हफ्ते में कोई एक दिन संडे प्रोग्राम तो रहता ही है मंदिर में, दैट इज वेरी गुड प्रोग्राम बाय श्रील प्रभुपाद कि हम संडे को आके भक्तों का संग ले सके, सेवाएं कर सके, वो बहुत जरूरी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम। बट ऐसे भी हम लोगों को, हमारे जो कम से कम घर के आसपास भक्त हैं चाहे कोई भी है, हमें ऐसा रखना चाहिए कि हर हफ्ते में एक दिन कुछ मिलाप हो, कुछ चर्चा हो, हरि कथा हो या कीर्तन हो, वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है, दैट रियली हेल्प। बस आपको 4 नियम 16 माला करनी है, और हफ्ते में जैसे मैंने बोला इस तरीके से कभी भक्तों से मिले, या दिन में कम से कम एक भक्त से जरूर बात किया करो, कुछ चर्चा किया करो, यू आर ऑल सेव्ड। बाकी मटेरियल चीजें करते जाओ, अपना काम जो कर रहे हो, वट एवर द जॉब यू आर डूइंग और मे बी स्टडी यू आर डूइंग, इट इज ऑल फाइन। तो वो करते करते ही उस प्रोसेस में ही हमारा हृदय क्या है साफ हो जाएगा, यू वॉन्ट रियलाइज हम शुरुआत में क्या थे अब क्या है, वो सारे अंतर आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। इनिशियली व्हाट आई वाज, नाउ व्हाट आई एम। हाँ, धीरे धीरे हमारा सेवा के प्रति रुझान है। जैसे अभी कल मैं माधुरी से बात कर रही थी, तो मैं उनको कह रही थी कि आई वाज मिसिंग गौरनेताई टुडे बिकॉज आई एम नॉट एबल टू डू डीटी ड्रेसिंग टुडे। आज मैं विग्रह सेवा, क्योंकि मेरे घर में तो है नहीं गौरनेताई, तो माता जी की है, या चंडीगढ़ में तो वहां पे माता जी के थे, इनके भी यहाँ पे माता जी घर पे हैं। तो आई वाज डूइंग दैट ड्रेसिंग, तो मैं वही बोल रहा, मतलब भागवतम से पहले मैं दर्शन भेजती थी, आज मेरे को मौका नहीं है, आई डोंट हैव द डीटीज एट माय होम, तो मुझे लग रहा था मैं इनको घर ही बुला लूं, बट ऑब्वियसली मेरा है नहीं वैसा, बिकॉज आई कीप ऑन ट्रैवलिंग, तो आई डोंट नो इफ आई कैन कीप द डीटीज। तो मैं उनसे बात ही कर रही थी एक माधुरी से, तो कहते हैं कि देख, मैंने बोला मेरा कोई रुझान नहीं था डीटी वर्शिप में इनिशियली, दो इंक्लिनेशन था मगर इतना ज्यादा नहीं था कि आई विल बी इनटू डीटी ड्रेसिंग एंड ऑल, क्योंकि मेरा मेन इंक्लिनेशन बेसिकली रहा ही हमेशा पुस्तक वितरण या प्रीचिंग को लेके, डीटी वर्शिप इट वाज नॉट दैट। बट वही मैं उनको बता रही थी कि समय के साथ साथ देखो कितना परिवर्तन आता है हमारी भक्ति में भी, हमारे रुझानों में भी, कि धीरे धीरे नाउ आई वाज इनटू कीर्तन ऑल्सो, मुझे कीर्तन पसंद है, मुझे विग्रह सेवा करना पसंद है। खैर मुझे पहले भी इंटरेस्ट फिर कभी किया नहीं, मतलब यू कैन से कि आई डिडंट गेट इन्वॉल्व इनटू इट, पसंद था मगर इन्वॉल्व कभी भी नहीं हुई। कीर्तन भी पसंद पहले से था मगर इन्वॉल्वमेंट कभी हुआ नहीं, क्योंकि ऑफिस टाइम पे ऑब्वियसली इतना कभी समय मिलता ही नहीं था कुछ करने का। हाँ, तो कुकिंग का भी है, कुकिंग में बोलूं मुझे इसको आने से पहले बिल्कुल कुकिंग नहीं आती, and after coming to Krishna consciousness now I have learned a little bit, कभी भी इतनी नहीं आती है बट थोड़ा बहुत बना लेते हैं कुछ। But it's like that why the Mataji was telling that the way we are advancing, हम जैसे जैसे भक्ति में हमारे वृद्धि होता है ना, हमारी मलिनताएं निकलती, हमारे और ज्यादा रुचि इंटरेस्ट भक्ति में ही चीजों में, अलग अलग चीजों में आना शुरू हो जाता है, चाहे वो श्रवण में हो, चाहे कीर्तन में हो, चाहे स्मरण में हो, चाहे संकीर्तन में जाना हो, चाहे प्रसाद सेवा में हो, चाहे वितरण में हो, चाहे डीटी वर्षी में हो, धीरे धीरे हमारी इंटरेस्ट या रुचि वो हर किसी में जाना आना शुरू हो जाती है। सो दैट हैपेंस, द क्लींजिंग हैपन। तो मतलब इनका क्या अर्थ है अलग अलग चीजों में, दैट इज लाइक इन समवेयर वी आर गेटिंग अट्रैक्टेड टू कृष्णा ओनली, वो आकर्षण कृष्ण की ओर ही है। अलग अलग सेवाओं में रुचि आना मतलब भगवान, क्योंकि कहा जाता है भगवान का नाम रूप फेरेवनल एनीथिंग दैट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा, कुछ भी भगवान से भिन्न नहीं है ना। धीरे धीरे नाम के लिए रुचि भी आना, दैट इज अगेन एन गुड थिंग। हाँ, कि आना, कई लोग पहले 16 करते थे, अब कई लोग 20 है, कई लोग 32 माला करते हैं, लाइक somehow they are getting the taste। और कुछ लोग थोड़ा सा भी समय मिलता है तो नाम जप करना शुरू कर देते हैं। दैट इज माई ऑल्सो रियलाइज, मेरा खुद का भी रियलाइजेशन है कि whenever if we are free we should practice to vibrate our tongue the holy name। हमें अभ्यास करना चाहिए माला घुमाने का और अपनी जीवा को वाइब्रेट करना महामंत्र पे, चाहे बेशक we are not attentive or not, it doesn't matter, but we should practice to chant। हमें प्रयास अभ्यास करना चाहिए immediately, because that connect us to Krishna। हम जितना ज्यादा कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे उतनी ज्यादा हम भगवान के सौंदर्य को क्या है अप्रिशिएट कर पाते हैं। दो ऑब्वियसली व्हाट इज कृष्णा इज डजंट लुकिंग फॉर आवर अप्रिशिएशन, भगवान हमारे अप्रिशिएशन के लिए नहीं देख रहे हैं, मगर हमारे खुद की शुद्धिकरण के लिए हमको मदद करता है। तो इसलिए जब भी थोड़ा सा भी समय मिले तो ये फालतू की चीजों में, जैसे ये फोन हमारा होता है, इसमें कई चीजें हैं, यहाँ पे समय ना व्यर्थ करें। चाहे हम वो छोटी सी कुछ
वीडियोस ही देखें हम, या हम लोग कुछ भी कर रहे हो, बट डोंट वेस्ट टाइम ऑन द मोबाइल। हाँ, या कुछ भी चीजें हैं, या लैपटॉप है, कुछ भी है, बेटर अभ्यास करें जप करने का, प्रैक्टिस करें चैंटिंग करने का, चाहे माला पे ना हो, कम से कम मुंह को हिलाते रहे, जीवा को हिलाते रहे। दैट इज वेरी गुड प्रैक्टिस, बिकॉज इट आपको पता नहीं चलेगा, मगर धीरे धीरे अपने आप शुद्धिकरण हृदय का हो जाता है। एंड वी गेटिंग इंटरेस्टेड इन एवरीथिंग, हर चीज में भगवान के प्रति आकर्षण होना मतलब हृदय की मलिनताएं कम होना। टू द एक्सटेंट वी आर attracted towards Krishna, to that extent that means we can understand we are cleansing our heart, हमारा हृदय उतना ही शुद्ध हो रहा है। जिस शरारती मतलब जितना ज्यादा भगवान के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ रहा है, धीरे धीरे हम उतना ही समझ पाते हैं कि हमारे हृदय की जो मलिनताएं हैं वो कम हो रही हैं। मगर जैसे अब जैसे तुलसी महारानी बाहर देखते कुछ आनंद आता है, वो तुलसी महारानी, हम कमरे में आते हैं, भगवान का स्मरण आता है, ये मन करता है आज कुछ पुस्तक पढ़ लो, चाहे पढ़ ना पाए मगर मन भी करे। दैट ऑल्सो शोज यू आर एडवांसिंग, आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। आपको भूख लगी है, आपको कैसे पता चलेगा? मैं बता सकती हूँ आपको भूख लगी है, कैन आई टेल? और एनीवन एल्स कैन टेल कि मुझे कब भूख लगी है? नो, ना, नहीं। आपको भूख लगी है, आपको ही पता चलेगा ना। हाँ, यू गॉट टू नो बाय योरसेल्फ। उसी प्रकार से जैसे हमें भूख लगती है, हम ही बता पाते मुझे हाँ भूख लग रही है, या पेट भर जाता है तो कौन बता? आप ही बता सकते हो कि पेट भर गया कि नहीं भरा है ना, दैट यू ओनली कैन टेल। सिमिलरली भक्ति में भी हम वृद्धि कर रहे नहीं कर रहे हैं, अपना जज आप खुद ही हैं। आप खुद ही समझ सकते हैं कि मेरा अब मटेरियल चीजों के प्रति आकर्षण कम हो रहा है या नहीं हो रहा है, या अब मेरा और एंटेंगलमेंट होता है। तो यू कैन अंडरस्टैंड आर यू प्रोग्रेसिंग और नॉट, आर यू रियली गेटिंग अट्रैक्टेड टू कृष्णा। हाँ, केवल दर्शन ही नहीं, वाणी से भी हमें आकर्षित होना चाहिए, उन इंस्ट्रक्शन से भी होना चाहिए। लव मीन्स दैट इज दैट एक्सेप्टेंस ऑफ दोज इंस्ट्रक्शंस। आज सुबह क्लास में हमारा चैतन्य चरितामृत का गुरु माता जी का, तो मैं सुन रही थी, उसमें गुरु माता जी बता रहे थे, कहते कि यदि लव मीन्स नॉट एक्सपेक्टिंग समथिंग फॉर वन सेल्फ, प्रेम का क्या अर्थ होता है? अपने लिए कुछ भी अपेक्षा ना करना। हाँ, अपने लिए अपेक्षा ना करना, परंतु दूसरे की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, है ना, इसको प्रेम कहते हैं असल भाषा में। दिस इज लव, अदरवाइज दैट इज नॉट लव। अभी जैसे गोपियों का है, अपने लिए कभी भी उन्होंने कुछ अपेक्षा नहीं की, चाहे भगवान उनको छोड़ के जाएं, उनका हृदय टूटा छोड़ दें, हाँ, चाहे उनको अबंडन कर दें, निग्लेक्ट कर दें, बट कृष्ण इज देयर। कहते हैं हमारी भक्ति में सबसे बड़ा जो अवरोधन है वो है अहंकार। ये अहंकार कि मैं भक्त हूँ। एक्चुअली देखिए, जब हम नए नए जुड़ते हैं ना, आई वाज हियरिंग वन लेक्चर बाय माधवानंद प्रभु, ही वाज टेलिंग, कहते कि जब हम नए नए भक्ति में आते हैं, कहते आज सुबह में सुन रही थी, तो उसमें कह रहे थे, कहते माधवानंद प्रभु कह रहे थे, कहते कि जब भी हम नए नए भक्ति में जुड़ते हैं, हमारा मेन पर्पस क्या होता है? भगवान कृष्ण, बस कृष्ण चाहिए हमको, इनके प्रति आकर्षण हो जाए, पूरा ध्यान फोकस उस साइड रहता है। हाँ या ना? बोले यस और नो, हाँ या ना? होता ना, इनिशियली तो यही भाव होता है हमारा, होता है ना। अभी नए नए आए, हाँ भगवान कृष्ण कीर्तन कथा, अरे भक्त हो, वैष्णव गण, हाँ। और जब हमें थोड़े समय हो जाता है, थोड़े 3-4 साल हो गए, नाउ आई वांट टू बिकम अ लीडर, अब मुझे लीडर बनना है, मुझे प्रचारक बनना है, या मुझे कीर्तनिया बनना है, या मुझे बड़ा सा कुक बनना है, मतलब समथिंग विल लुक फॉर समथिंग एल्स। हम कुछ और देखना शुरू कर देते हैं, इसको अंदर आके भक्ति कहाँ जाती है पता नहीं चलता। Then we come and look for something else. Maybe it's the position. Oh, now I am a counselor. अब मैं काउंसलर हूँ, मैं बड़ा सा मेंटर हूँ। अब लोग आगे मुझे हरे कृष्णा बोलेंगे, मैं तो ना जाके हरे कृष्णा बोलूंगा किसी को। That is a very false thing. जैसे कथा आती है हमारे कृष्णा पुस्तक में, केशी डीमन का, हम लोगों ने शायद पढ़ लिया है। तो केशी डीमन जब आते हैं तो he is the representative of that tribe, जो आके अपना व्याख्यान करना शुरू कर देते हैं, I am a big devotee, आगे मुझे प्रणाम करो। चाहे वो तो बोल रहा था, हम चाहे बोलते नहीं है, मगर हमारे एक्शन इस तरीके से होते हैं, हम बोलना चाहते कि मैं एक बड़ा भक्त हूँ, भाई मुझे प्रणाम करो। That happens and that is an obstacle in the path of bhakti. ये एक lust है, this is a contamination that we are not attracted to Krishna, कि कहीं ना कहीं we have the motives। और फिर भगवान कृष्ण क्या करते हैं, उसके मुंह में अपना हाथ डाल देते हैं। कौन सा हाथ डालते हैं? दाया कि बाया?
याद है किसी को? लेफ्ट और राइट हैंड कृष्ण पुट इनटू द हैंड ऑफ केशी डीमन। कौन सा हाथ डालते हैं उसके मुख में? हाँ जी, कौन बताएगा? पता है किसी को? कृष्णा बुक में स्टोरी पढ़ी थी हम लोगों ने कि नहीं? लेफ्ट माता जी शायद। लेफ्ट वाला, हाँ। अब लेफ्ट वाला देखा जाए तो इस हाथ से हम खाना नहीं खाते हैं, बिकॉज इट यूज्ड फॉर सम अदर पर्पस। तो मतलब इसको मुची, मुची मीन्स कंटेमिनेटेड माना जाता है। हाँ, कंटेमिनेटेड मीन्स यू आर नेग्लेक्टेड। तो भगवान कहते भाई हु आर यू मैन ब्रैगिंग अबाउट योर थिंग्स, जस्ट गो अवे। हाँ, स्टॉप इट, स्टॉप सेइंग एनीथिंग। रुक जाओ भाई, क्या बोल रहे हो तुम, बकवास करे, बंद हो जाओ, बंद करो। मैं उसके मुंह में हाथ डाल देता लेफ्ट हैंड, एंड ही वाज हैविंग द स्टमक प्रॉब्लम देन। कहने का तात्पर्य, तो भगवान क्या करेंगे उसका? he didn't right, he killed him. हाँ, similarly if we are dumb, if we are proud, if we are not simple hearted innocent devotee, हाँ हम नहीं है, तो मतलब वो आकर्षण भगवान के प्रति नहीं रहेगा। ये दम्ब, ये जो रहेगा कि नहीं आई एम अ डिवोटी। मगर एक चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हमें सीखना चाहिए, तृणदापि सुनी चाहिए ना करोड़पि सहिष्णु, अमानी ना मान देना कीर्तन सुधारे। हमें कोई मान दे ना दे, बट वी शुड गिव रिस्पेक्ट टू द अदर पर्सन, वी शुड फील आवरसेल्फ हम्बल। हाँ, वो विनम्र हमको रहना चाहिए, देन वी कैन प्रोग्रेस इन द भक्ति। And means love means if we literally love Krishna, love our Guru Maharaj, we will carry on with the services and with the instructions without expecting for ourselves कि मुझे किसी ने recognize किया या ना किया, that doesn't matter, but we have to with the purity practice हमें करना है, seriously करना है, then that will help us to progress in the bhakti। वो हमको मदद करेगा भक्ति में progress करने के लिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो वी नीड टू प्रोग्रेस इन द भक्ति इफ यू वांट टू गेट अट्रैक्टेड। वो भगवान का, कृष्ण का जो सौंदर्य है उसको हम अप्रिशिएट करना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कॉन्शियसली एंगेज इन डिवोशनल सर्विस इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, ठीक है, वो चीजें हैं। दूसरा, ये जो हमारा दम्भ है किसी डीमन की तरह, उस डीमन को बाहर निकाल लीजिए। डोंट थिंक योरसेल्फ अ डिवोटी, ये समझे मुझे छोड़ के बाकी सब बहुत उच्चतम भक्त हैं, मुझे हर किसी से कुछ सीखने को है। आई शुड बी रिमेन हम्बल एंड ट्राई टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, उनको पालन करने का प्रयास करें। अपने आप जब धीरे धीरे हृदय की मलिनताएं जाएंगी, हमारे भगवान के प्रति आकर्षण आएगा। और जो भी थोड़ा सा भी समय हो, प्रयास करें जीवा को वाइब्रेट करने का हरे कृष्ण महामंत्र, बिकॉज इट विल हेल्प यू टू प्रोग्रेस फर्दर। ठीक है, नहीं करेंगे। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो, कोई कुछ कहना चाहे, मोस्ट वेलकम। एंड मेक श्योर ऑलवेज आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन, हमेशा अपने आप को एक प्रश्न पूछें कि मैं भक्ति में इस इस्कॉन में क्यों आया हूँ। whenever you feel something ना कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये हुआ वो हुआ, then just simply ask yourself a question कि मैं आया क्यों हूँ इस्कॉन। Is it I came for a bhakti or I came for something else? You will be cleared of the things। ठीक, चलिए किसी का कोई प्रश्न हो, कोई बोलना चाहे। हरे कृष्ण। अधलोक और मध्यलोक क्या होते हैं? अधलोक मध्यलोक मीन्स ऊपर के लोक और नीचे के लोक। अपर प्लैनेटरी सिस्टम, लोअर प्लैनेटरी सिस्टम। जैसे हमारे 14 प्लैनेटरी सिस्टम है, हमारे धरती है वो मिडल है, मध्य लोक में आता है मिडल। फिर आताल पताल सुताल वो नीचे के हैं, ऊपर के जनलोक तपर महरलोक, these are the upper planetary system। एक सेकंड, मैं थोड़ा काम कर लूं, मैं एक काम कर लूं। हाँ मैं काम कर, हाँ ठीक। हरे कृष्ण। चलिए कोई जी मैम। इनको राजस्वी यज्ञ में इनको सबको बुलाया था? यस माता जी, एवरीबडी वाज इनवाइटेड। राजस्वी यज्ञ में जितने भी राजागण थे, एक्चुअली युधिष्ठिर महाराज ने एक घोड़ा अश्व भी भेजा था बाहर, कि उस अश्व, अगर अश्व तो वापिस आ गया तो इसका मतलब सभी राजागण युधिष्ठिर महाराज को लेकर सहमत हैं, उनके अधीन रह के कार्य करना चाहते हैं। बट जिस राज्य से घोड़ा वापस नहीं आता था, फिर वहां से युद्ध किया जाता था, उस राजा को हराया जाता था। उसी दौरान जरासंध का वध हुआ था। अच्छा। So it was like if the whole world was accepting Yudhishthira Maharaj as the Samrat. So everybody was invited. ठीक। ये जहाँ मतलब ये जो धरती, जब वो राजस्वी यज्ञ हुआ तो ये हमारा लोक मध्यलोक में, ये धरती मध्यलोक था तब। Yes, धरती तो मध्य में ही है माता जी, इट्स इन मिडिल प्लैनेटरी। ये सारे मतलब आप ये देखो कि पहले के लोग इतने पुण्यवान थे कि देवता गण भी धरती में आके उनके साथ में बैठते। वही मैं बोलने वाली थी कि मतलब उनको भी बुलाया और वो भी आए। Yes। यहाँ हाँ, पहले भी आप देखते इंटरप्लैनेटरी सिस्टम कम्युनिकेशन था, अभी भी है, मगर वी आर सो डिग्रेडेड। वो सिस्टम नहीं है।
इसमें पाताल लोक नहीं आता है माता जी? यस, पाताल लोक नीचे का लोक है माता जी। मतलब वहां से भी आए थे क्या? Yes. वहां से- जरूरी थोड़ा नीचे के लोगों में राक्षस ही होते हैं, हमारे बलि महाराज भी नीचे के लोक में ही रहते हैं। अच्छा, इज ए डिवोटी। ठीक है। प्रहलाद महाराज भी नीचे के लोक में ही। प्रहलाद महाराज भी नीचे के लोक में ही Yes. थे क्या? आसुरिक परिवार में पैदा हुए थे ना, हिरण्यकशिपु की फैमिली में, तो ही वाज टेकिंग केयर ऑफ दिस आसुरिक पीपल कि उनका उद्धार हो जाए, तो ही इज डाउनवर्ड। और बलि महाराज भी नीचे ही। ठीक है माता जी, हरे चले, किसी और का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। एनीथिंग एल्स या कोई कुछ कहना चाहे बोलो। हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी, हरे कृष्ण। माता जी एक रियलाइजेशन शेयर करना था Yes, कि please. जैसे क्यों ना कि कृष्णा रेसिप्रोकेशन करते हैं, वो एक्चुअल में करते हैं, पर फिर थॉट्स आते हैं कि मन में कि मैं तो इतनी मतलब छोटी हूँ, इतनी मतलब बुद्धि हूँ, मतलब इतने इम्प्योर हूँ, फिर भी कृष्णा करते हैं। पर मतलब वो इतने दयालु है ना कि मतलब अगर हम एक बार भी उनके बारे में सोचते हैं, वो एक्चुअल में रेसिप्रोकेट करते हैं 100%। चलो, धन्यवाद फॉर कंफर्मिंग। नहीं माता जी, आपने कंफर्म किया। थैंक यू। थैंक यू माता जी। कोई और कुछ कहना चाहता है? हरे कृष्ण। एनीथिंग एल्स और एनी हरे क्वेश्चन? कृष्ण माता यस जी। यस माता जी, हरे कृष्ण। माता जी मैंने पूछना था कि कृष्ण भगवान का कलर कैसा है, मतलब किसी में लिखा है कि उनका क्लियर स्काई जैसा होता है कलर, ब्लू वैसे कलर है, लेकिन किसी बुक में लिखा है कि जैसे रेन बेयरिंग क्लाउड्स होते हैं। ब्लूइश ब्लैकिश कलर माता जी, जैसे बारिश के बाद में जो बादलों का रंग होता है ना, ब्लूइश ब्लैकिश, वो कलर है भगवान का, श्याम वर्ण। माता जी मैंने एक थोड़ी देर पहले एक बुक पढ़ी थी श्रीला प्रभुपाद की, उसने लिखा था कि भगवान का कलर पूरा क्लियर जैसे स्काई का कलर होता है जिसमें कोई हाँ। क्लाउड नहीं होता है, तो वही वैसे भी जैसे हम देखते हैं स्काई को, इसीलिए हमें ब्लू दिखता है क्योंकि उसकी रिफ्लेक्शन हाँ, भगवान बॉडी का। की बॉडी से आती है। यस, हाँ, तो so it माता जी is को it's a bluish blackish जी, ऐसा वर्णन हर जगह पे मैक्सिमम ब्लूइश ब्लैकिश ही बताया जाता है। बाकी तो अब जब जाएंगे गोलोक तो देख ही लेंगे, है ना, वहां कंफर्म हो जाएगा क्या करेंगे, है ना। ठीक है माता जी, चलिए, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कोई और प्रश्न है किसी को? वैसे इन वंडरफुल क्वेश्चन, थैंक यू, आई विल रिसर्च अबाउट इट। कोई और प्रश्न है किसी का? हरे कृष्ण। एनीथिंग एल्स? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी जैसे आपने कहा ना कि मैं कल लेक्चर सुन रही थी एक्चुअली निर्मला सारा महाराज का, तो उसमें उन्होंने ना वो स्टोरी सुना रहे थे ठाकुर जी की, वो कुब्जा वाली की, एक कुब्जा जा रही थी, वो इत्र लेके जा रही थी इस कंस के लिए, ठीक है। तो उन्होंने वो इत्र ले लिया और उन्होंने उसकी इतनी तारीफ की, और कहते ठाकुर जी ने वो अपने बॉडी पे लगा दी पूरी फ्रेग्रेंसेस, और कहते उनका जो बॉडी का कलर था वो आफ्टर मानसून, मतलब मानसून में जब बारिश के बाद बादल होता है वैसा जी, कलर था वैसा ही उनका। कलर। यस। और जो वो इत्र का कलर था वो ना येलो कलर का, मतलब एकदम कंट्रास्ट हो गया। तो वो मेरी वो स्टोरी ना मेरी ऐसे चल रही थी, और मतलब कहीं वैसा कलर दिखे तो सीधे याद आ रहा था वो चीज, जैसे ठाकुर जी याद आ गए या महाराज याद आ गए, या मतलब कुछ ऐसा लेक्चर सुनो ना तो पूरे दिन भर वो अपने आप रिलेट हो ही जाता है कहीं ना कहीं, और ये चीज बहुत सही लगती है। फिर मेरे को उससे आप याद आ जाते हो कि ऐसा अगर कुछ सुनोगे तो आपको अपने आप वो हो ही जाएगा, मतलब आप रिलेट कर ही पाओगे, तो ठाकुर जी आपके स्मरण में आ ही जाएंगे। यस, जब हम सुनते हैं, चिंतन करते हैं, कंटेम्पलेशन आता है, तभी कहते हैं कि जो भी सुनते हैं उसको डायरेक्ट हृदय में मत लेके जाओ, टेक इट टू योर हेड, कंटेम्पलेट एंड देन ब्रिंग इट टू द हार्ट, मींस उस पर चिंतन करना, तो अपने आप वो चिंतन स्मरण हमें ऑटोमेटिक आता है उस चीज का। सो दैट इज गुड प्रैक्टिस मदर श्रवण, हमें भगवान का स्मरण रहे, बहुत सुंदर, इट्स अ गुड प्रैक्टिस, तो वी शुड कीप ऑन हियरिंग, सिर्फ सुनना ही नहीं है, उस पर थोड़ा मेडिटेट भी करना है, तो वो चीजें हमें मदद करती है भगवान का चिंतन करने के लिए, है ना। यस यस माता जी। और धन्यवाद एक मैम। बात और जैसे स्टार्टिंग में कहते हैं ना कि जब हम भक्ति में आते हैं सच्ची में ऐसा लगता है कि सबसे बड़े भक्त हमें हमें, और मतलब चैंटिंग करना स्टार्ट करते हो तो ऐसा मतलब आना स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद जब नियम पालन करना स्टार्ट करो तब तो लगता है कि सबसे बड़े वैष्णव ही हमें हैं। तो मतलब इतना अजीब लगता है, वो हरकतें याद आती है ना, पहली वाली शर्म आती है अपने आप से।
अब जाके पता चला कि नहीं, वो तो मतलब 4 नियम फॉलो करना, वो तो हम जस्ट इंसान बने अभी। भक्ति तो आप अभी मतलब इससे आगे है। ये स्टार्टिंग में तो 4 नियम हमको मनुष्य बनाता है, हमें भक्त नहीं यस बनाता। यस माता जी। बट ये चीज हमें उस टाइम लगती है कि 4 नियम हम फॉलो कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा, हम तो बड़े श्रेष्ठ हैं जी, सबसे ऊपर। थैंक गॉड ये मिथ टूट गया जल्दी से जल्दी, नहीं तो हो जानी थी भक्ति। है ना, हमें अहंकार नहीं होना चाहिए, हम भक्त हैं, हमें भक्त से भक्ति अभी बहुत दूर है, हमें यस माता प्रयास जी। करना चाहिए निरंतर। ठीक है, जैसे कहा जाता है जैसे एक विशाल का समुद्र है, कई बार अक्सर लोग कहते हैं कि वाई टू मच, आप इतना क्यों घुसे हुए इसमें, इतनी क्या भक्ति, बस ठीक है एक बार नाम ले ले बात खत्म। बट दे डोंट नो देयर इज नथिंग टू मच इन डिवोशनल सर्विस। जैसे एक समुद्र है, आप कितना ही आगे तैर लो तो आप क्या बोलोगे कि बस मैं अंत में पहुंच गया, नहीं, अभी भी बहुत विशाल है, देयर इज लॉन्ग वे टू गो। सिमिलरली इन डिवोशनल लाइफ इट्स अ लॉन्ग वे टू गो, है ना, हम कितना ही प्रगति कर ले, कितना ही आगे बढ़ ले, बस इट्स अ लॉन्ग वे टू गो, अभी भी बहुत आगे तक जाना है। यस माता जी। आप सभी का एसोसिएशन रहे तभी आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज मुश्किल प्रयास है करें हमारे आप लोग हफ्ते में कम से कम एक बार मिलने का, सभी भक्त आपस में कुछ चर्चा करें, कीर्तन करें, बहुत अच्छा रहेगा, दैट विल हेल्प। लिए। यस माता जी। यस प्रिय माता जी बोलिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। अभी जो बात कह रहे थे ना कि ऐसे लगता है स्टार्टिंग में, सही में लगता है, तो टाइम में ये भी ऐसा बात है जो नॉन डिवोटी लोगों के साथ रहते हैं ज्यादा, बट द मोमेंट हम लोग ऐसे लोगों डिवोटी से शिफ्ट करते हैं, चलो कितने सरेंडर्ड है, इतना अच्छा कर रहे हैं, तब फील आता है, तब एक्चुअल में रियलाइज होता है कि यार हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बट हम जब हम भौतिकवादी लोगों के सामने होते तब ये फीलिंग आती है, तब मगर उनके सामने भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम बड़े भक्त हैं, क्योंकि हमें अपनी असलियत पता होनी चाहिए, हम कहाँ पे हैं। उन लोगों को तो पता ही कुछ नहीं है, मगर हमें तो सब कुछ पता होते हुए हम कितना ही कर रहे हैं। और एक मुझे इससे और भी याद, हाँ जी बोलो, म्यूट हो गया। Maybe you can stop for a while and can speak something. Yes माता जी बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ, मैं कह रही हूँ कि एक बार महाराज जी माधवेंद्र पास टाइम चल रहा था ना, तो उसमें महाराज कह रहे थे कि जैसे वो माधवेंद्रपुरी को सपने में आए होते हैं भगवान, तो मतलब उसको नहीं, सॉरी, वो पंडित को सपने में आए होते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं ये खीर जो मैंने रखी है ये मेरे एक भक्त माधवेंद्रपुरी, उसके लिए रखी है मैंने। तो वो जाते हैं फिर सबको बुलाने की माधवेंद्रपुरी कौन है, तो उसको वो सबके सामने बोलने लगते हैं कि अच्छा तुम कितने फॉर्चुनेट हो। तो बोलते हैं कि एक भक्त के लिए कभी भी ये सुनना बड़ा वो होता है। बोलते माधवेंद्रपुरी ने जब ये सुना तो उनको लगा कि अब सब लोग मेरे बारे में सोचेंगे ये कितना बड़ा भक्त है, तो वो उसी टाइम वहां से चले गए वो जगह छोड़ के कि कहीं मेरे को Yes. ऐसा ना सोचे सब लोग। तो ये कि मतलब एक्चुअल में जो डिवोटी है उनको बहुत वो पूरा फील होता है ऐसा सुनना अपने बारे में, बट जो हमारे जैसे लेवल के मतलब हमें अच्छा लगता है, अरे वाह सच में मैं तो बड़ी भक्त हूँ। तो ऐसे बस याद आया ये वाला पास टाइम। अभी इन दिनों अगर मैं बात करूँ तो आई वाज रीडिंग दिस फर्स्ट टाइम ओनली, चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में मैं यही चैप्टर पढ़ रही हूँ माधवेंद्रपुरी का, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर, बिकॉज अभी चंदन यात्रा का ही था तो आई वाज रीडिंग दिस चैप्टर। आप लोग भी पढ़ना चाहें तो जरूर पढ़ें, चैतन्य चरितामृत का मध्य लीला का 10वां अध्याय है, सॉरी 4था चैप्टर है, तो पढ़ना चाहें तो जरूर पढ़ें अपने संग में, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर। चलिए यहीं पे विराम लेंगे, किसी और को कुछ नहीं कहना तो। आज आप लोगों का टेस्ट भी है भगवत गीता का इवनिंग में, सो बी प्रिपेयर फॉर दैट, तो उसके लिए प्रयास करें पढ़ने का। ठीक है, तो यहीं पे विराम लेंगे, 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे हम लोग। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीपाद की जय, सही भक्तों की जय। धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद।